नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम मुख्य खबर से ही कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट दोस्तों आपको बताएंगे। बादरा आसपास खबरों के विस्तार से समाचार आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आज आपको बताऊं तो रविवार है और रविवार को हम आप सबके लिए एक विशेष तौर से एपिसोड तैयार करते हैं और वो एपिसोड होता है दोस्तों भारत में विभिन्न तरह के अपराधों पर क्या है कानून, इसकी जानकारियाँ आपको साझा करते हैं एडवोकेट योगेश शर्मा के साथ वार्ता करके और विभिन्न कानून के पहलुओं पर भी उनसे हम चर्चा करते हैं। और आज भी हमने दोस्तों साइबर क्राइम, जो कि पिछले 3 एपिसोड से लगातार हमारा विषय चल रहा है, आज भी साइबर क्राइम के कुछ उन चुनिंदा विषयों को हमने इस एपिसोड में रखा है। और दोस्तों अगला जो एपिसोड होगा वो वसीयतों के ऊपर होगा। वसीयतनामा जो क्या होता है और किस प्रकार से वसीयतनामे में कानून बना है और किस किस तरीके से वसीयतनामे की पेचीदगियाँ जो है वो लोगों के सामने आती है और अपराध भी इसके द्वारा होते हैं और क्या उसमें कानून है, क्या उसमें सज़ा का प्रावधान है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दोस्तों आप अगर एपिसोड से संबंधित किसी भी सवाल का और अपनी आशंकाओं का निराकरण अगर करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं हमारे साथी अधिवक्ता योगेश शर्मा से। और शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आप किसी भी समय उनसे कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों उनके नंबर है 9460504713। एक बार फिर मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 9460504713। ये योगेश शर्मा एडवोकेट के नंबर है। आप शाम को 6 से 7 बजे के बीच में इन्हें फ़ोन करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम एक बड़ी खबर पर चलते हैं जो कि बादरा आसपास की वो खबर थी मुंसरी गांव में दोस्तों, जो 31 अगस्त को भेड़ पालकों के साथ मारपीट करके उनकी 150 के करीब भेड़ बकरियों को लूट कर ले जाया गया था। उस घटना का पटापैक्स हो चुका है और पुलिस ने उस घटना का खुलासा कर दिया है। तो दोस्तों क्या थी घटना, इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊं तो मुंसरी गांव के पास ही नथवानिया के बीच में एक जोड़ी पर रुका था ये पूरा रेवड़ और उसके 3 भेड़ पालक। और जब ये सो रहे थे, रात्रि को करीब 12 बजे की घटना है, तो उस समय दोस्तों 10 से 15 लोग पहुँचे 3 गाड़ियों के साथ और इन भेड़ पालकों के साथ जमकर मारपीट की। कुल्हाड़ी से भी उनको मारा गया, सिर में हाथ पाँव में काफ़ी चोटें उनको पहुंचाई गई और पीटकर उनको बांध के हाथ पांव उनको पास के खेत में डाल दिया गया। तो एक व्यक्ति को, जो ये भेड़ पालक था, उनको कम लगी थी, उन्होंने जैसे तैसे अपने हाथ खोल के पास की डाणी में सूचना दी। उसके बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने दोस्तों बहुत ही तत्परता के साथ अपनी टीमों का गठन किया, आसपास थानों में इतलात करी और उसके बाद में जुट गई पुलिस अभियान में उन लुटेरों की खोज की। तो दोस्तों उन लुटेरों की खोज प्रारंभ हुई, गहन छानबीन हुई, पूछताछ हुई, आसपास से सुराग लिया गया और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार और जिस प्रकार से उनके पास सूचना थी, एक टीम दोस्तों उत्तर प्रदेश मेरठ के रसूलपुर गांव के लिए रवाना हुई, जैसी कि उनको सूचना थी, क्योंकि लुटेरे जो थे वो उत्तर प्रदेश मेरठ ज़िले के रसूलपुर के थे। और वहाँ जब टीम पहुँची तो उन पर पत्थर आदि चलाए गए, उन पर हमला भी किया गया और इस हमले में दोस्तों पुलिस के 4 कांस्टेबल घायल भी हुए। उनमें मैं आपको बताऊं तो हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल राजकुमार लेगा और बादरा थाना के कांस्टेबल योगेश कुमार सहित गोगामेडी के कांस्टेबल कुलदीप को हाथ और पांव, अन्य जगहों पर हल्की चोटें भी लगी। लेकिन दोस्तों ये जो पूरी की पूरी टीम, रणवीर साईं थानाधिकारी और अजय गुप्ता जो थानाधिकारी है, उनके नेतृत्व में बनी थी टीम। प्रभारी बनाया गया था राकेश गोदारा को। और दोस्तों जैसे ही ये टीम जो है वो वहाँ पहुँची, उनके ऊपर पत्थर से, ईंट बाटों से हमला किया गया। लेकिन जैसे तैसे इन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ
उनको धर दबोचा और 4 आरोपियों को पकड़कर पुलिस लाई और रेवड़ को भी छुड़ाकर लेकर आई, बरामद हुआ रेवड़। तो ये बहुत ही जल्दी और लगभग हम कहें तो 50 घंटे के भीतर ये सारी घटना का पुलिस ने तत्परता के साथ दोस्तों निराकरण कर दिया। तो ये बहुत शानदार पुलिस की सफलता मैं कहूँगा। और रियल में दोस्तों सभी थानों की पुलिस को इसी तत्परता से अगर काम करे तो वो जनता का विश्वास जीतने में बिल्कुल सफल होगी। और दोस्तों इसी के साथ अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें तो आज देश भर में जो खबर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रही वो रही कांग्रेस की हल्ला बोल नीति। आज एक प्रकार से कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया दिल्ली के रामलीला मैदान से। और राहुल गांधी जो कि कांग्रेस की नेतृत्व करता है उनके द्वारा प्रमुख संबोधन किया गया। और क्या थी उनके संबोधन की प्रमुख बातें दोस्तों हम आपको विस्तार से बताएंगे। और राहुल गांधी ने पीएम मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और उनकी महंगाइयों से युक्त पूरी की पूरी सरकार और उनकी नीतियों पर जमकर हमला बोला था। और कहा था कि ईडी ने मुझसे 55 घंटे पूछताछ की थी, अगर 5 वर्ष तक भी पूछताछ करे तो मैं डरने वाला नहीं ईडी से। और इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा कि कांग्रेस ने 27 करोड़ लोगों को भारत में गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था, गरीबी रेखा से बाहर निकाला था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 13 करोड़ लोगों को इस गरीबी में वापस झोंक दिया। और दोस्तों राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए मीडिया को भी औद्योगिक घरानों की एक प्रकार से गिरफ्त में बताया और मीडिया को बिकाऊ भी कहा। और इसी के साथ न्यायालयों का भी और अदालतों का भी एक प्रकार से अपमान भी किया गया। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का संबोधन जो था वो कम लोकप्रिय था या बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाला नहीं था। आज फिर राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें की जिनके चलते उनका भाषण ये पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों जब ये कीमतें बता रहे थे तेल की, डीजल की, गैस की और अन्य चीज़ों के दाम बता रहे थे तो साथ में आटा का भी उन्होंने दाम बताया और कहा कि तेल, पेट्रोल, डीजल आदि इनकी लीटर में कहां से कहां तक बढ़ोतरी हुई है, पूरी की पूरी सूची और लिस्ट ये बता रहे थे। उसी दौरान कहा कि आटा 22 रुपये लीटर से अब 40 रुपये लीटर हो चला है। तो दोस्तों बाद में उन्होंने केजी भी कहा, लेकिन ये शब्द उनके पूरी सोशल मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकार से जो आईटी सेल है उनकी गिरफ्त में आ गया। और भारतीय जनता पार्टी को फिर राहुल गांधी ने एक और मौका दे दिया उन पर हमला करने का। और अब कहा जा रहा है कि जब इस महान नेता को ये भी नहीं पता कि आटे का भाव किलो में होता है या लीटर में, तो ऐसे नेता क्या देश का नेतृत्व करेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व प्रदान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तक आरोप लगाया दोस्तों कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर कि कांग्रेस की जो 7 तारीख को भारत जोड़ो रैली और जो होने जा रही है वो दरअसल परिवार जोड़ो रैली है और भारत जोड़ो रैली नहीं है। राहुल गांधी परिवार को बचाने के लिए अभियान है। तो इसके साथ ही दोस्तों राहुल और सोनिया के ऊपर ये भी कहा गया कि ये जमानत पर बाहर है, बेल पर बाहर है, तो भ्रष्टाचार के साथ है, भ्रष्टाचार के में पूरी तरह लिप्त है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के भी ये आरोप आज थे। तो कांग्रेस की हल्ला बोल आज जो अभियान था वो दोस्तों पूरे देश में देखा गया और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता निकल कर सड़कों पर आए हुए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर हमला बोला। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से देश भर में हमला बोल रही है महंगाई के खिलाफ दोस्तों, उसी प्रकार अगर देखा जाए और जिस तरह से कांग्रेस ने निजीकरण और अन्य कई मुद्दों पर बीजेपी को अब तक घेरा है, तो निजीकरण के मामले में गहलोत सरकार भी बीजेपी के निशाने पर आ गई है, क्योंकि जो 6 होटलों को का निजीकरण किया गया है उनको
जो होटल सरकार के अंडर में थे उनका निजीकरण किया गया, उनको लीज में दिया गया। उसको लेकर बीजेपी भी निशाना साध रही है। होटल गणगौर जो कि जयपुर में है 90 लाख की लीज पर दिया गया है, और कजरी होटल जो उदयपुर का है 11 लाख की लीज पर, और शिखर माउंट आबू में जो होटल है 3 लाख की लीज पर, और जो फॉरेस्ट लॉन्ज भरतपुर में है 2.25 लाख की लीज पर, और जो खादिम अजमेर का होटल है और जो टाइगर डेन अलवर का होटल है उनको भी लीज में दिया गया है। और ये होटल बताए जा रहे कि घाटे का सौदा साबित हो रहे थे। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकारों द्वारा पूरे विश्व में ये परंपरा है लीज पर देने की। कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंटों में जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में जो काम होते हैं वो प्राइवेट या ठेके में देने से कहीं व्यवस्थित और शानदार तरीके से भी होते हैं। तो इसमें कतई कोई बुराई अवश्य नहीं है। लीज में देना एक अलग चीज़ है, वो लीज छुड़ाई भी जा सकती है, वो चीज़ें कभी ठेके निरस्त भी किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी बिक्री सरकार कर चुकी है। ये एक प्रकार से व्यवस्थाएं होती है, जो व्यवस्थाएं चाहे राज्य सरकार हो और कांग्रेस की सरकारें भी करती आ रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दोस्तों इसी प्रकार की व्यवस्था बहुत से मामलों में कर चुकी है। तो कुल मिला के आज फिर क्रिकेट की धूम होने जा रही है दोस्तों। एशिया कप का ये भारत और पाकिस्तान का आज का दूसरा मुकाबला है, जो अब से कुछ देर में जब आप देख रहे होंगे समाचार तो प्रारंभ हो चुका होगा। और ये मुकाबला भी दोस्तों भारत क्या जीत सकता है, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी भारत ने शानदार जीत दर्ज की, और उससे पहले जब एशिया कप हुआ था तो भारत की हार हुई थी, उसका बदला भारत ने पिछले मैच में लिया। अब क्या पाकिस्तान पिछली हार का बदला आज भारत से ले सकता है? ये देखने वाला बात है, क्योंकि ये सुपर 4 के मुकाबले शुरू अब हो चुके हैं, और ये दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में आज होगा। एशिया कप का 6 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच में मैच होगा। उसके बाद में एक मैच भारत का और होगा 8 सितंबर को अफगानिस्तान के साथ। और इन आज के और उन 6 और 8 सितंबर के तीनों मैचों में से अगर भारत 2 मैच भी जीत जाता है तो वो फाइनल में पहुंच जाएगा दोस्तों। इसके अलावा रामलीला समिति भादरा की आज दोस्तों बहुत अहम बैठक हुई, और उसमें समीक्षा की गई, रिहर्सल की और तैयारियां मापी गई। एक प्रकार से जो ज़ोर शोर से रामलीला की भव्य तैयारियां हैं वो उनकी भी समीक्षा की गई कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, और जो सबसे बड़ा दशहरा महोत्सव होता है उसको लेकर भी विचार विमर्श आज किया गया। ये बैठक जो हुई वो समिति अध्यक्ष मांगीलाल गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इनमें पदाधिकारियों और रामलीला के कलाकारों द्वारा भाग लिया गया। 21 सितंबर से इसी माह ये रामलीला का मंचन प्रारंभ होने जा रहा है, और दोस्तों हाथीपुरा स्थित आदर्श रामलीला कमेटी के कलाकार भी रिहर्सल करने में व्यस्त है। वो रामलीला भी संभवतया करने की दिशा में कलाकार प्रयासरत है। इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों आज गणेश महोत्सव में भी जो गणेश उत्सव मंडल है उनका भी एक कार्यक्रम उसी प्रकार चला, और जो गणेश युवा क्लब है उनका फूलदास जी की छतरी जो मैदान है वहाँ कार्यक्रम लगातार जारी रहा। और कल 5 अगस्त को सभी जो गणेश उत्सव भादरा में गणेश पूजा महोत्सव हो रहे हैं उनका विसर्जन कार्यक्रम होगा, विसर्जन यात्रा इसके लिए निकाली जाएगी। और आज का अंतिम कार्यक्रम भजन संध्या का जो गणेश उत्सव मंडल है वहाँ, और जो युवा गणेश क्लब का कार्यक्रम है फूलदास जी की छतरी में वहाँ होने जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी सज्जन दोस्तों इस कार्यक्रमों में पहुँच रहे हैं, और ये महीना जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों धार्मिक महीना ये होता है। इसी के साथ दोस्तों आज के कार्यक्रमों में इतना ही। अब 4 सितंबर को आज क्या विशेष दिवस है इसके ऊपर हम गौर करें तो 1952 को आज ही के दिन अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म हुआ था दोस्तों, और आज ही के दिन प्रसिद्ध क्रिकेटर विकेट कीपर रहे किरण मौर्य का भी 1962 को जन्म हुआ था। इसके अलावा 1985 को समुद्र में जो डूब गया था टाइटैनिक जहाज़, उसके आज ही के दिन दोस्तों चित्र प्राप्त हुए थे, जो तस्वीरें वायरल हुई थी सोशल मीडिया में। 1985 को पहली बार
ऐसा नहीं है कि 1985 को ये जहाज़ डूबा था। ये जहाज़ रवाना हुआ था इंग्लैंड से 10 अप्रैल 1912 को दोस्तों। साउथ एप्टन से ये विमान यात्रा पर 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुआ था, और जब ये 4 दिन बाद यात्रा करके अपने जो लक्ष्य था उस लक्ष्य पर नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसे एक हिमशिला से टकरा गया था 14 अप्रैल 1992 के दिन। और उस हिमशिला से टकराने के बाद में ये टाइटैनिक जहाज़ जो विश्व का सबसे बड़ा जहाज़ माना जाता था वो टकराकर डूब गया दोस्तों। और ऐसा उसके बारे में बताया जाता क्या था कि ये टाइटैनिक जहाज़ जो है वो समुद्र में डूब नहीं सकता, लेकिन ये डूब गया और उसमें सवार सभी 1500 के करीब लोगों की मौतें हो गई थी दोस्तों। पूरी दुनिया में इसको सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक माना गया। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम के प्रमुख समाचार व खबरें। और दोस्तों मौसम का मिजाज अगर आपको बताएं तो आज 4 सितंबर को 34 से 38 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज चलती रही। इसके साथ लगभग 20 से 25% बादल भी आसमान में छाए रहे। बरसात का बिल्कुल अनुमान मौसम विभाग का नहीं है आज के लिए भी, कल के लिए भी नहीं है। 5 सितंबर को 29 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, जबकि 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम के रूप में रहेगा। 34 से 38 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। और 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी दोस्तों। 8 से 45 और फिर देर शाम को 50 से 52% बादल आसमान में छाए रहेंगे। और रात्रि को मात्र 10 से 15% ही बादल छाए रहेंगे। और 30 से 33 डिग्री टेम्परेचर देर शाम 12 बजे तक रहेगा। और 22 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो दोस्तों ये रहे आज के शाम के 7 बजे के प्रमुख समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।